तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 7 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना गाइस, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक ही कोई एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है ना गाइस, वो फ्लेम डिवाइन हॉल पहुंच चुका होता है और वहाँ पर लिंगडोंग का पंगा हो गया था हुआ लिंग, चैन किंग, साथ ही साथ लिलिन से। और लिंगडोंग ने गाइस इन तीनों की बैंड बजाकर रख दी थी और हमें वहाँ पर फेसलेस पर्सन जू सियाओ को दिखाया जाता है। गाइस ये लड़का है, साथ ही साथ ये मिस्टीरियस रैंकिंग के फर्स्ट नंबर पर आता है। लिंगडोंग की रैंकिंग 9 दी गई है। वहाँ पर जो फेसलेस पर्सन के साथ एक बूढ़ा एल्डर भी था, वो लोग ऐसे वैसे कुछ बातें करते। उसके बाद वो लोग कहते हैं वो जो मिस्टीरियस रैंकिंग का 4th नंबर वाला बंदा है, जिसकी कल्टीवेशन लमसम परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंचने वाली है, अगर वह बंदा लिंगडोंग पर अटैक करता है तो लिंगडोंग को काफी ज्यादा परेशानी होगी। गाइस उस बंदे का नाम होता है किंगटन। हमें किंगटन को दिखाया जाता है जो आराम से बैठ करना वाइन वाइन पी रहा होता है। उसको लगता है इस फाइट से कोई फर्क ही और की नहीं पड़ा होता है। फेसलेस पर्सन जू सियाओसी बोलता है हाँ लिंगडोंग को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, चलो देखा जाए अब क्या होने वाला है। और गाइस इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो तीनों को पीट रहा होता है। ये मुक्का ये मार रहा होता है, मुक्का वो मार रहा होता है। मतलब गाइस मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा होता है। और वो तीनों ही बंदे हुआ लिंग, चैन किंग, साथ ही साथ लिलिन, वो लिंगडोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारने के लिए सीधे हुआ लिंग के पास जाता है, बट अचानक से लिंगडोंग को फील होता है उसके पीछे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आ रहा है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत उसकी बॉडी से ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक की हरी रोशनी फूट पड़ती है और लिंगडोंग पीछे से जो अटैक आ रहा था उस पर मुक्का दे मारता है, जिससे काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है, जिससे आने वाला अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिंगडोंग भी पीछे देखता है। पीछे गाइस वाइन पीता हुआ एक और बंदा आता है। गाइस ये होता है मिस्टीरियस रैंकिंग का 4th नंबर वाला बंदा, जिसका नाम होता है किंगटन। वहाँ पर जो किंगटन होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है दोस्त तुम अपनी सीमा जानते हो, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर सकता हूँ। तो तुम्हारी भलाई केवल इसी में है कि तुम हुआलिंग और बाकी सभी से माफी मांगो। तो मैं इस मैटर को भूल जाऊंगा, चुपचाप तुमसे फाइट वाइट नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारी हालत बिगाड़ूंगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो किंगटन की तरफ देखता है और कहता है ये बंदा तो काफी ज्यादा घमंडी है। वहाँ पर लिंगडोंग भी तुरंत किंगटन को मना कर देता है और कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। वहाँ पर ये बात सुनकर अब किंगडोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर किंगटन कहता है झुकोगे नहीं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है भूल जाबे। वहाँ पर ये बात सुनकर किंगटन बोलता है तो ठीक है, बहुत हो चुका लिंगडोंग, लगता है तुझे अपनी पावर पर काफी ज्यादा घमंड है, आज मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। वहाँ पर किंगटन भी काफी ज्यादा पावरफुल के साथ लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग भी अपनी गति से इतनी ज्यादा भयानक गति से सीधे किंगटन के पीछे आ जाता है और किंगटन के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल मुक्का मारता है। और जैसे वो मुक्का किंगटन के साथ टकराता है, वहाँ पर किंगटन भी तुरंत पीछे मुड़ता है और तुरंत लिंगडोंग का जो मुक्का आ रहा था उससे देव मारता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वहाँ पर किंगटन बोलता है दिलचस्प है, तुम्हारी स्पीड तो लमसम मेरे ही जितनी है, ये तो लड़ाई में मजा ही आएगा, बट लड़ाई तो मैं ही जीतूंगा लिंगडोंग। और यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो किंगटन होता है गाइस, वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करते काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है। तभी आसमान में एक काफी तेज आवाज गूंजती है, ये तुम्हारे दादा का घर नहीं है जो यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो, अभी कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है। सभी लोग इस आवाज को देखते हैं, तुरंत आसमान में देखते हैं, वहाँ से कुछ आकृतियां सीधे ग्राउंड में उतरती है। गाइस इस समूह को लीड कर रही होती है एक लड़की, जिसने ये बोला होता है कि ये तुम्हारे दादा का ग्राउंड नहीं है। और गाइस इस लड़की का नाम होता है फ्लेम डिवाइन फेरी तांग शिंगलिंग। और गाइस ये जो तांग शिंगलिंग होती है वो मिस्टीरियस रैंकिंग की 2nd नंबर की सबसे ज्यादा पावरफुल लड़की होती है। साथ ही साथ ये जो तांग शिंगलिंग होती है वो एडर मोलुओ की डायरेक्ट डिसाइपल होती है। और ऐसा माना जाता है कि एडर मोलुओ के बाद जो पैट्रियार्च बनेगी वह यही लड़की बनेगी, यानी तांग शिंगलिंग। और यहाँ पर लोग इसकी खूबसूरती को देखकर एकदम मर जाते हैं और कहते हैं क्या यार, मतलब क्या ही ब्यूटीफुल लड़की है, जिसकी ये जिंदगी में आएगी उसकी जिंदगी सफल ही हो जाएगी। साथ ही साथ इसके पास इतना ज्यादा पावरफुल सेट का बैकअप भी, यानी जो भी इसके साथ शादी करेगा वह इस डीमन सी का दादा बन जाएगा। वहाँ पर जो फ्लेम डिवाइन फेरी तांग शिंगलिंग होती है वो लिंगडोंग साथ ही साथ किंगटन के बीच में आ जाते हैं और कहती है लड़ाई बंद होगा या नहीं। वहाँ पर जो किंगटन होता है वो भी इस लड़की फेरी तांग
शिंगलिंग को देखकर कहता है, फेरी तांग शिंगलिंग, आप यहाँ पर खुद फाइट को रोकने के लिए आ चुकी हैं, तो मैं पक्का ये फाइट बंद कर दूंगा, मैं आपकी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। गाइस यहाँ पर किंग टेन कहीं न कहीं तांग शिंगलिंग से थोड़ा सा डरता भी था, क्योंकि तांग शिंगलिंग काफी ज्यादा एक पावरफुल कल्टीवेटर है। वहाँ पर जो किंग टेन होता है वह कहता है चलो इस मामले को यहीं पर खत्म कर देते हैं लिंगडोंग, और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग चलो हो सके तो कंपटीशन में मिलते हैं, यह तो फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है, लेकिन कंपटीशन में एकदम मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता हाँ भाई कंपटीशन में मिल लेना। उसके बाद वहाँ पर जो किंग टेन होता गाइस वहाँ से चला जाता अपनी जगह पर वापस। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो गु मेंकी गुइयार और छोटी लड़की गुइयान को देखकर कहता है चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पर जो वो फ्लेम डिवाइन फेरी तांग शिंगलिंग होती है वो लिंगडोंग को रोक लेते और कहती है लिंगडोंग रुको। वहाँ पर लिंगडोंग भी पीछे मुड़ता और कहता हाँ तांग शिंगलिंग बताइए आपको कुछ काम है क्या। तो वहाँ पर जो तांग शिंगलिंग होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है मास्टर कहते हैं तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, बट मुझे लगता नहीं है। वहाँ पर लिंगडोंग इसकी बात सुनकर कहता है यार मतलब कैसी लड़की है, लगता है काफी ज्यादा घमंडी लड़की है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह तांग शिंगलिंग की तरफ देख कर कहता है आप जैसा सोचे तांग शिंगलिंग। वहाँ पर जो तांग शिंगलिंग होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है चलो तुम्हें मास्टर एल्डर मोलुओ ने तुम्हें बुलाया है। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है एल्डर मोलुओ ने बुलाया। लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक था। लिंगडोंग अभी जस्ट फ्लेम डिवाइन सिटी में आता और एल्डर मोलुओ को पता चल गया तो लिंगडोंग भी कहता है तो ठीक है मैं आपके साथ आ जाता हूँ। उसके बाद जो तीनों लड़कियां नहीं होती गैस उनको कहता थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पर साइड में रहना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा। वहाँ पर तांग शिंगलिंग भी बोलती है अब इनको कोई परेशान नहीं करेगा, तुम मेरे साथ चलो, ये पूरा एरिया मेरे कंट्रोल में आता है, वैसे कोई से परेशान कर देगा कोई। उसके बाद जो लिंगडोंग होता गाइस तांग शिंगलिंग के साथ एल्डर मोलुओ से मिलने के लिए चला जाता है। आसपास के जितने भी बंदे होते हैं ना वह लिंगडोंग को एल्डर मोलुओ से मिलता हुआ सुनकर मतलब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि यहाँ पर खुद तांग शिंगलिंग आई थी और लिंगडोंग को लेकर एल्डर मोलुओ से मिलने के लिए जा रही है। गाइस एल्डर मोलुओ इस पूरे फ्लेम डिवाइन हॉल के पैट्रियार्च है और इनसे मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है जैसे आप सलमान भाई से जाकर नहीं मिल सकते, तो वैसे ही आप ऐसा के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तांग शिंगलिंग के साथ मिलने के लिए चला जाता है। आसपास के बंदे हिले हुए थे भाई लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड है क्या, शादी होने वाली है क्या, ऐसे वैसे बातें होने लगती है। उसके बाद गाइस हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा एक बड़ा हॉल होता है फ्लेम डिवाइन हॉल का। वहाँ पर दरवाजा खुलता है और वहाँ पर तांग शिंगलिंग लिंगडोंग को लेकर पहुंच जाती है। वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी से क्योंकि लिंगडोंग की बॉडी से उन्हें थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक की आभा महसूस हो रही होती है। और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं क्या बात है लिंगडोंग, सच में तुम तो सफल हो गए। आपको याद होगा गाइस जब लिंगडोंग थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक प्राप्त कर रहा होता तो एल्डर मोलुओ से 3 बार वाला फाइट लड़ा था, 3 अटैक वाला। उसके बाद एल्डर मोलुओ ने कहा था ठीक है लिंगडोंग मुझे कुछ प्लानिंग करनी है तो मैं चल रहा हूँ, तुम मुझसे 1 महीने बाद आकर फिल्म डिवाइन हॉल में मिलना। और एल्डर मोलुओ ये नहीं जानते थे कि पहले की लिंगडोंग ये क्या कहा जाता है थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक साथ ही साथ एंटीजन डिवोरिंग प्रतीक दोनों को एक साथ रख सकता है। उन्होंने सोचा था कि लिंगडोंग मर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि दो पैतृक प्रतीक को संभालना आसान नहीं होता है। तो गाइस अगर हम कि आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर, वहाँ पर जो एल्डर मोलुओ होते हैं वो लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग सच में तुम तो सफल हो गए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है एल्डर मोलुओ तो आपकी कृपा है, अगर आप मुझे वो चीज नहीं लेने देते तो मैं कभी भी सफल नहीं हो पाता। एल्डर मोलुओ बोलते अरे तुम मेरे 3 हमले को झेल गए थे, मैंने कहा था कि मैं तुम पर 3 अटैक्स करूंगा, अगर तुम मेरे 3 अटैक्स को झेल जाओगे तो मैं तुम्हें वो चीज लेने दूंगा। वहाँ पर 3 अटैक्स की बात सुनकर वहाँ पर तांग शिंगलिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि गाइस तांग शिंगलिंग भी जानते थे कि एल्डर मोलुओ वर्ल्ड स्टेज के काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर, साथ ही साथ इनके पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है। अगर एक अटैक किसी भी परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस के एकदम पीक या हाफ वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर पर भी कर देना तो पक्का वो जान से मारा जाएगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता ना गाइस वो एल्डर मोलुओ की तरफ देख कर कहता है एल्डर मोलुओ क्या यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन किंगजी भी आ चुके हैं। और गाइस किंगजी वही बंदा है जिसने लिंगडोंग को
अपनी ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टलाइज टेक्निक दिया था। साथ ही साथ आपको याद होगा जब 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ लिंगडोंग की फाइट हो रही थी पूर्वी युआन क्षेत्र में, नहीं आपको याद होगा युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर लिंगडोंग के साथ फाइट कर रहे थे, तो वहां पर किंगसी ने ही लिंगडोंग की मदद की थी। अगर वह इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करता तो पक्का लिंगडोंग आज जिंदा नहीं होता। तो यहाँ पर लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी का काफी ज्यादा बड़ा आभारी भी था। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते वह कहते किंगसी नहीं, अभी कंपटीशन स्टार्ट होने में 5 दिन का समय है, तो 5 दिनों में वो आ ही जाएगा। साथ ही साथ ईमो की चिंता ज्यादा है। यहाँ पर जो ईमो डीमन क्रिएचर वो डायरेक्ट इस कंपटीशन में ऐसे फाइट वेट करने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि वह किसी इंसान की बॉडी में छुप कर या इंसानी रूप धर कर या किसी खजाने का यूज करते हुए पक्का इस कंपटीशन में कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश करेंगे। बट हमारा जो मेन एम है वो ईमोस को बाहर निकालना है, और ईमोस को बाहर निकालने के लिए जो इस कंपटीशन में बंदे आएंगे वो उतने हाई लेवल के ईमोस नहीं होंगे। यानी इस कंपटीशन का मेन हमें हमारा ये है कि हमें किसी अपने बंदे को यह कंपटीशन जिताना होगा। अगर यह कंपटीशन कोई अपना बंदा जीतता है तो जो हमारे पास फेक थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है हम ये दिखाएंगे कि यह इस बंदे के पास है। तो यहाँ पर जो ईमो है वो पक्का ही हमारे उस बंदे पर अटैक करेंगे, और तो हम ईमोस की ऐसी की तैसी बना देंगे। हम पूरा प्लानिंग कर अपने पावरफुल कल्टिवेटर्स के साथ बैठे होंगे। रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर ग्रीन ड्रैगन किंग लिंगसी और गैस ऐसे बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स आ रहे हैं। शायद इसमें हमें 2-3 रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर देखने को मिल जाए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप फ्लेम डिवाइन फेरी तांग शिंगलिंग को जिता दीजिए। वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते वो कहते हैं हाँ मेरे डिसाइपल तांग शिंगलिंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट नंबर पर बंदा यानी मिस्टीरियस रैंकिंग के फर्स्ट नंबर पर बंदा फेसलेस पर्सन जू सियाओ, उसमें कुछ गड़बड़ है। वो काफी ज्यादा मुझे अजीब बंदा लगता है। साथ ही साथ इस कंपटीशन में कुछ और भी अजीब बंदे आए हैं, और सबसे ज्यादा अजीब बंदा युआन गेट से हुओ चैन है। वहाँ पर लिंगडोंग युआन गेट का नाम सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। गैस लिंगडोंग भी हुओ चैन के बारे में नहीं जानता था। गैस हुओ चैन वही बंदा है जिसको युआन गेट ने लिंगडोंग को जान से मारने के लिए भेजा है। साथ ही साथ गैस हुओ चैन की भी बॉडी में डीमन सीड हो सकता है, यानी ईमो की एनर्जी हो सकती है। वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते हैं वह कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा कुछ अजीब है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हाँ इस युआन गेट के भी काफी ज्यादा कुछ अजीब मैंने बातें नोटिस की है। आपको याद होगा उन तीनों बंदों मतलब युआन गेट के पिछले जनरेशन के 3 किंग डिसाइपल को आपने उस थंडर हॉल में नहीं देखा था। एल्डर मोलू भी कहते हाँ, तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता जब मैंने उनके साथ फाइट किया तो वो दोनों ही ईमो एनर्जी रखते थे, यानी उनकी बॉडी में कोई ईमो डीमन सीड था। उनको एक्टिवेट कर लिया तो उनकी बॉडी में काफी ज्यादा पावर बढ़ गई। उनकी पावर लमसम हाफ ऑफ वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर जितनी हो चुकी थी, और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक ईमो एनर्जी निकल रही थी। तो ऐसा हो सकता है कि जो युआन गेट है ना वो ईमो के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो वहाँ पर जो एल्डर मोलू होते वह कहते हैं तभी तो मैं सोचूं जब मैंने उन तीनों को देखा तो मुझे उनसे काफी ज्यादा घृणा वाली भाव आ रहे थे। जब मैं वहाँ पर थंडर हॉल में प्रकट हुआ ना लिंगडोंग, तो मेरी भी नजर इन युआन गेट के तीनों पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल पर पड़ी थी। बट जब मैंने उनको देखा तो ऐसा मेरे अंदर की भावना आया ना मार दो काट दो इसको खत्म कर दो, मतलब ऐसी घृणा वाली भावना आ रही थी क्या ही बताया जाए। बट मैंने उस भावना को निग्लेक्ट कर दिया। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जस्ट से जस्ट सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मतलब पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।